जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द स्टूडेंट्स कॉर्नर पे। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्क्वायर और रेक्टेंगल्स के क्वेश्चंस को हल कर लिया था। क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर हमारे पास 6 स्टैंडर्ड टाइप के जो क्वाड्रिलेटरल्स थे उन्हें हमें पढ़ना था, जिसमें से हमने 2 क्लियर कर लिए थे। आज हम 2 और पढ़ेंगे। एक्चुअली यहाँ पर 2 हम कर चुके हैं, तो तीसरे नंबर पे आज हम चर्चा करेंगे पैरेललोग्राम की, जो कि होता है आपका समांतर चतुर्भुज। और फिर अगर अपने को समय बचता है तो आज हम रोम्बस की भी बात करेंगे, जो होगा आपका समचतुर्भुज। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखो, सबसे पहले तो एक डायग्राम बनाओ। तो सर इस तरीके का जो आपका डायग्राम होता है वो आपका पैरेललोग्राम का होता है ना। आपने ABCD नाम भी दे दिया, ओके। अब सर क्या ये 90 डिग्री बन रहा है क्या? आप खुद बता दो। बिल्कुल नहीं बन रहा। क्या ये 90 डिग्री है? नहीं है। क्या ये 90 डिग्री है? नहीं है। अब हम हमेशा अपनी तैयारी कैसे रखते हैं? हम की पॉइंट्स में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारे पास नोट करने के लिए, कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होता। पहली चीज नोट कर ली सर, कोई भी एंगल इसके अंदर 90 डिग्री का नहीं हो सकता, क्योंकि ये आपका पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है। ऐसे ही हम चीजें नोट करेंगे और ऐसे ही पढ़ने वाले हैं। अब सर और आगे चर्चा करते हैं। ये जो AB साइड है सर, वो पैरेलल है किसके? CD के, ओके। और ये जो सर आपकी AD साइड है सर, ये पैरेलल है आपके किसके? BC के, है ना। तो ये लिखवाने की जरूरत तो नहीं है। अच्छा, पैरेलल होने के साथ साथ ये दोनों ऊपर नीचे की जो सामने सामने की भुजाएं वो बराबर भी होंगी, है ना। ये चीज़ ध्यान रखना। फिर सर आप बोलोगे रेक्टेंगल क्यों नहीं हो जाता? ये आमने सामने की भुजाएं पैरेलल भी हैं, बराबर भी हैं। रेक्टेंगल में चारों एंगल आपके 90 डिग्री के होते हैं, और यहाँ आपका एक भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। ये आपका मेजर डिफरेंस है, ओके। सर इतनी चीज़ें लिखाने की ज़रूरत तो नहीं है ना मेरे को? ओके सर, आपने बता दिया आमने सामने की भुजाएं बराबर और पैरेलल होती हैं। मैं लिखवा देता हूँ, नहीं तो आप बोलो सर नहीं बताया नहीं आपने। ठीक है सर, ये हमने दूसरी चीज़ इसकी नोट करके रख ली। और यही चीज़ जो है, ये सेकंड वाला जो पॉइंट है सर, यही इसको रेक्टेंगल से अलग बनाता है। ओके सर, ओके। अब सर ऑपोजिट्स एंगल जो होंगे वो आपके इक्वल होंगे। मैं तीसरा पॉइंट लिखवाने जा रहा हूँ। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जो ऑपोजिट एंगल होते हैं वो सर बराबर होते हैं। तो भाई ऑपोजिट कौन कौन सा है? अगर मैं इसमें आपसे पर्टिकुलर बात कर दूं, तो जो एंगल B है सर, वो आपका ऑपोजिट है किसके? D के। तो B और D आपस में आपके कैसे होंगे सर? बराबर होंगे। एंड एंगल A जो है सर, वो बराबर है एंगल C के। तो सर ये जो A और C है वो आपस में इक्वल होंगे। चीज़ें क्लियर हैं? ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है सर, कोई बात नहीं, मज़ा आ गया। ओके। अब सर मज़ा आ गया तो फिर लगे हाँ तो सर एक और चीज़ पढ़ लेते हैं, पेज बदल लेते हैं हम और चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। देखो कितनी मैं पॉइंट वाइज नोट करवा रहा हूँ आपको, ऐसे ही आपको नोट करना है। ठीक है सर, आप बताइए अगला पॉइंट क्या होता है। देखो मैं आपसे कह रहा हूँ, ये जो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स हैं आपके, है ना। जैसे ये A और D दोनों कॉन्जिक्यूटिव हैं, ओके। तो सर एंगल A प्लस एंगल D आपका सर, इन दोनों का जोड़ जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। चीज़ ध्यान रखना सर, कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स जो होंगे वो 180 डिग्री के बराबर होंगे उनका जोड़। अच्छा ठीक है, तो सर क्या A और B का जोड़ भी इतना ही होगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि लगातार देखो A और B और C और D, ये सभी के लिए एप्लीकेबल है ना। और हम बात करें एंगल A प्लस एंगल B, एंगल B प्लस एंगल C, एंगल C प्लस एंगल D, सर इन सभी का जोड़ 180 डिग्री के बराबर होगा। कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स होंगे तो बिल्कुल सर वो आपका 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो आपने पैरेललोग्राम के बारे में, जिसका नाम है हिंदी में समांतर चतुर्भुज, होप इतनी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। तो अब हम अपने चलते हैं आगे की तरफ। अच्छा, एक सर साफ सुथरा सा एक दोबारा से आप डायग्राम बना दो। ठीक है भैया, बनवा लो डायग्राम, या इसी में काम चल जाएगा क्या? देखो यहाँ पे अगर हम डायगोनल्स की बात करें तो सर डायगोनल आप जानते हो, आमने सामने के वर्टेक्स को मिला दो।
तो एक डायगोनल तो आपका हो गया AC और दूसरा क्या हो गया सर, BD। ओके, अब एक चीज आपको बताऊं, ये जो डायगोनल्स है ना, ये डायगोनल जैसे आपका हो गया AC, तो ये दो बराबर त्रिभुजों में बांट देता है सर। अच्छा, ये तो सर पॉइंट अच्छा है, नोट करने लायक है। क्या है सर? कैसे कैसे सर? देखो, आपने डायगोनल बनाया, लेट अस सपोज कि हम AC की बात कर रहे हैं, तो ये डायगोनल इस पैरेललोग्राम को दो बराबर ट्राइंगल्स में बांट देगा। सर एक ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा सर? एक हो जाएगा आपका AC और D वाला ट्राइंगल। ओके 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 सर, क्या आप बता सकते हैं कि दूसरा वाला क्या होगा? बिल्कुल देख लीजिए सर, दूसरा ये होगा आपका CBA यानी ABC। ओके, आप कह रहे हैं सर कि जो एरिया आएगा ट्राइंगल ABC का, और वही एरिया आएगा सर ट्राइंगल दूसरा कौन सा है, ACD का। ठीक है सर, इतनी चीजें क्लियर हैं आपको? ओके, ये वाला पॉइंट भी सर क्लियर हो गया कि अगर डायगोनल आप बनाते हैं तो वो दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, दो बराबर ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं एक चीज़ और आपको लिखा देता हूँ, आपने दोनों डायगोनल्स बना लिए, तो अब ये जो पूरा पैरेललोग्राम है वो चार बराबर पार्ट में इसका सर क्या बट जाएगा सर? चार बराबर पार्ट में इसका एरिया बट जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे जो चार ट्राइंगल्स हैं सर वो चारों बराबर होंगे और चार पार्ट्स में ये आपका टूट जाएगा। ओके, अगर इतनी चीज़ें क्लियर हैं तो फिर हम अपने अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ओके सर, बढ़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बढ़ जाता हूँ। मैं यहीं पर करवा दूँ क्या? ओके सर, करवा दीजिए। सर सबसे पहले एक पैरेललोग्राम आप बना लीजिए। तो भैया आपके कहने पे हमने एक और पैरेललोग्राम बना लिया, जिसका नाम दे देते हैं ABCD। ओके सर। अब मैं आपसे कहता हूँ कि सर EFGH जो हैं वो इसके मिड पॉइंट्स हैं, मतलब इनकी जो साइड्स हैं ना, तो उनके मिड पॉइंट आपने निकाल लिए EFGH। अच्छा, ओहो सर, उनको आपने मिला भी दिया? अरे ये तो एक नया आपका चतुर्भुज बन गया। ठीक है सर, मैं एक बार लिखवा देता हूँ, EFGH ये क्या है? ये आपके मिड पॉइंट्स हैं, यानी साइड्स के अर्ध बिंदु जो बीचम बीच रहते हैं आपकी किसी भी साइड के, जैसे CD के बीच में H है। ठीक है सर, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब जब आपने इनको मिलाया तो सर वहाँ पर क्या हुआ सर? एक नया चतुर्भुज बन गया। कौन सा? EFGH। अच्छा, तो सर ये जो नया चतुर्भुज बना, आप याद ये रखना कि ये भी एक पैरेललोग्राम ही बनता है। यानी ये भी क्या होगा सर? ये भी एक समांतर चतुर्भुज होगा। यही कहना चाह रहा था मैं कि समांतर चतुर्भुज के अंदर मिड पॉइंट्स को मिलाने पर जो चतुर्भुज बनेगा वो खुद एक समांतर चतुर्भुज के बराबर होगा, वो खुद एक समांतर चतुर्भुज ही बनेगा। इतनी चीजें आपकी क्लियर हैं। तो अब अपन आते हैं मेन मुद्दे पे। सर मेन मुद्दा, पैरामीटर तो आप निकाल लोगे, साइड्स को जोड़ लोगे, क्योंकि आपको पता चल गया कि सर जैसे इसमें आप रेक्टेंगल का निकाल लेते हो ना, इसका भी निकाल लोगे, क्योंकि आमने सामने की साइड्स बराबर होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। तो फिर सर अगला मुद्दा क्या बता रहे थे आप? मैं बता रहा था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। वो कैसे निकालोगे? अरे सर ये तो बड़ा इजी फॉर्मूला है, बेस इनटू हाइट। बेस इनटू हाइट, ये हो जाएगा सर आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा, एक मिनट, पैरेललोग्राम का एरिया आप बता रहे हो वही पैरेललोग्राम जो इस तरीके से बनता है? हाँ सर, यही वाला, वही सर, इसका ABCD नाम रहता है। हाँ सर, वही वाला। सर बेस तो पता चल गया, हाइट का क्या करें? जैसे आप यहाँ से हाइट निकालोगे, यहाँ पर आप हाइट निकालोगे तो हाइट जो है वो 90 डिग्री पर आती है ना? इसको मैं E नाम दे देता हूँ।
तो ये हाइट किस साइड पर आ रही है वो आपका बेस हो जाएगा, और हाइट तो हाइट है ना। तो अगर यहाँ इस पर्टिकुलर के लिए मैं एरिया की बात करूं तो सर बेस क्या होगा आपका AB, और सर हाइट क्या होगी DE। क्लियर है? तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कि आपने समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम का एरिया निकाल लिया है। हमने ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना है जो हमने लिखे हैं। तो सर अब अगले पॉइंट पर चलते हैं हम। ओके चलो सर चलो। अरे सर पैरेललोग्राम बनाते बनाते ये क्या आ गया, पैरेलल लाइंस आ गई। कोई दिक्कत नहीं सर, आ जाने दो। 2 पैरेलल लाइंस हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया और एक पॉइंट यहाँ लिया, इसको मैंने बोला E और इसको बोला F। ओके सर कोई दिक्कत नहीं। मैंने यहाँ से यहाँ लाइन खींची और यहाँ से यहाँ लाइन खींची, है ना। इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ये इसको G बोल दिया और इसको बोल दिया H। 2 पैरेलल लाइंस हैं ये, है ना। और 2 पैरेलल लाइंस के बीच में मैंने EF को बेस मानते हुए EFGH एक चतुर्भुज बना दिया, और ये बन गया सर आपका पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज। अब आप एक चीज और याद रखना, सर बेस मैंने यही रहने दिया, बेस मैंने यही रहने दिया, और यहां 2 लाइन और खींच करके और इसी बेस पर क्या किया सर, मैंने EFGH और इसको बोल दिया I और इसको बोल दिया J। तो सर एक और पैरेललोग्राम बन गया, 2 पैरेललोग्राम हो गए यहाँ पे। अब मैं आपको बता दूं, अगर इनका बेस सेम है ना, मतलब दोनों सेम बेस पर बने हुए हैं, तो सर दोनों का एरिया आपका बराबर होगा। अच्छा ये बात है सर, ये कहना चाह रहे हो जी, बिल्कुल ठीक है सर, बहुत अच्छा पॉइंट है, आप इसको याद रखना। ये कह रहा है कि अगर 2 पैरेलल लाइंस हैं और उनके बीच में आपने चतुर्भुज बना दिए 2, और वो भी सेम बेस पर, अगर सेम बेस पर हैं, जैसे आप देखो EFGH उसका बेस भी वही है और EFIJ इसका बेस भी वही है, तो सर इन चतुर्भुज के आपके जो एरिया हैं वो बराबर होंगे सर, कोई भी अलग नहीं कर सकता इनको। ओहो, यानी एरिया ऑफ EFGH बराबर होगा सर किसके, एरिया ऑफ EFIJ। अच्छा सर आप यही बताना चाह रहे थे इतनी देर से? यस, तो सर ये तो हमको समझ में आ गया। ओके सर बहुत बढ़िया, ठीक है, क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं। देखो क्योंकि यहाँ पर तो हम ज़्यादा बात करते ही नहीं है, सिर्फ एरिया और पैरामीटर की बात चलती है। सर हम लास्ट पॉइंट पर चलते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के। ओके सर चलिए, होप अभी तक की चीज़ें आपको सारी समझ आई होंगी। अब मैंने क्या किया सर, एक पॉइंट लिया अपना FE और एक पॉइंट लिया सर अपना F, और सामने इनको 2 पॉइंट से मिला दिया। लेट अस से कि ये G है और ये H है। ओके, अरे सर फिर ये तो चतुर्भुज बन गया, बन जाने दो। अब मैंने क्या किया कि इस सेम बेस पर, इसी सेम बेस पर सर मैं क्या करता हूं, मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूं सेम बेस पर। यस, देखो कैसे, बेस तो अभी भी सेम है सर, एक पॉइंट मैंने I ऊपर लिया और एक ट्राइंगल भी बना लिया। तो मैं ये बोलूंगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल EFI, ये जो ट्राइंगल बना इसका एरिया सर, ये जो इसी सेम बेस पर चतुर्भुज बना है ना उसका आधा होगा, EFGH बटे 2। अच्छा सर ये बताना चाह रहे थे आप, होप आप लोग कुछ चीज़ें समझ आ गई होंगी कि मैं क्या कहना चाह रहा था। ठीक है, कि अगर 2 पैरेलल लाइंस के बीच में सेम बेस पर एक चतुर्भुज और एक त्रिभुज बनता है, तो उस त्रिभुज का एरिया आपके उस चतुर्भुज के एरिया का आधा होगा। होप आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। लिखवाने की ज़रूरत है क्या सर, ये कहना चाह रहा था। ठीक है, देखो हिंदी मीडियम वाले को भी समझ आ गया होगा और इंग्लिश मीडियम वाले भी इसको लिखेंगे, समझ आ जाएगा उनको। ठीक है, तो दोनों को समझ आ गया होगा ऐसा मुझे लगता है। अगर आपको ये समझ आ गया है तो आप बिल्कुल कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। तो इस तरीके से आज हमने
अपना मेंसुरेशन 2D में, है ना, नहीं कोई बोल दे सर पैरेललोग्राम कहाँ से पूरा हो गया, मेंसुरेशन वाला पार्ट जो है वो हमारा वो कंप्लीट हो गया। सबसे पहले हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ देख ली थी, ओके। उसके बाद हमने फिर ये देखा कि सर डायगोनल जो है वो किस तरीके से इनको डिवाइड करता है। फिर सर हमने इनके मिड पॉइंट्स को जोड़ करके एक चतुर्भुज बना लिया था, वो भी देख लिया सर क्या बनता है। फिर सर हमने बोला एरिया कैसे निकालते हैं, तो हमने वो भी देख लिया सर। फिर हमने ये 2 लाइन के बीच में अगर त्रिभुज और चतुर्भुज बनाते हैं तो सर उनसे रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से वो भी देख लिए, ओके। तो क्योंकि कल जन्माष्टमी है और आपका कल ये वीडियो आएगा, आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आज के लिए हम सिर्फ इसके बारे में ही पढ़ लेते हैं। और फिर क्योंकि अब अपने 3 बचेंगे तो मैं अगली वीडियो में उन तीनों त्रिभुज के कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँगा। उसके बाद भले ही हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस 1 नहीं 2 वीडियोज़ में कर लेंगे, ओके। तो बहुत ही शानदार तरीके से अपना मेंसुरेशन जो है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा 2D वाला पार्ट, देन हम 3D पर आएंगे। तो होप आज का जो कॉन्सेप्ट था हमारा पैरेललोग्राम, उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हमने पढ़े वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे और आप उनके नोट्स बना रहे होंगे। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।